जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। बस आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन था लास्ट का? नहीं। हाँ पर सब्जेक्ट अच्छा है ना, मज़ा आ रही है ना? हाँ हाँ, बहुत मजा आता हाँ सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। अभी अभी आप लोक की सारी चीज़ों को डिटेल से जान रहे हो, है ना? है। हाँ। हाँ लोक में जो जो चीज़ है उसको हम थोड़ी ज़्यादा डिटेल से जान रहे हैं। चलो आगे जाएंगे। जो अब उसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो काल का आ रहा है। आपको धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय ये सारे सब्जेक्ट हो गए। इसमें जीवास्तिकाय के नियम, धर्मास्तिकाय, एक धर्मास्तिकाय के साथ अधर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश, जीवास्तिकाय के अनंत प्रदेश, पुद्गलास्तिकाय के अनंत प्रदेश, ये सब चीज़ हमने जान लिया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, इसमें कुछ भी ना समझ में आया हो तो। क्योंकि पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय ये दोनों एक मेक से संलग्न है। जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय के बगैर नहीं रह सकता। ये दोनों संलग्न जरूर है, लेकिन ऐसे हैं जो आराम से अलग हो सकते। समझ में आया? हाँ। आयुष्य पूरा होते ही पूरा पुद्गल उधर छूट जाएगा, जीव अंदर से बाहर निकल जाएगा। मतलब वो इजीली निकल सकता है। कुछ लोग बैठे बैठे ही 1 मिनट में आंखें बंद करके सो जाते, बैठे बैठे बिल्कुल खाली ऐसे गिर गए, उतनी ही मृत्यु की पीड़ा। मतलब क्या हुआ कि आत्मा को पुद्गल छोड़ने में 1 सेकंड लगता है, वो इतना इजी छोड़ सकता है। बराबर? बराबर। हाँ। अब जो जो मुश्किल से छोड़ते हैं, कुछ घंटों तक, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, वो उनका आयुष्य खत्म नहीं हुआ, इसीलिए समय जा रहा है। बाकी जीव को, आत्मा को, जीव को पुद्गल छोड़ने में जरा सी सेकंड लगती है। ये बात तो क्लियर हो गई। पुद्गलास्तिकाय छोड़ना जीवास्तिकाय के लिए बहुत आसान। और जीवास्तिकाय जब तक पुद्गलास्तिकाय को अपने साथ संजो के रखता है, तब तक उसको धर्मास्तिकाय की ज़रूरत पड़ती है, अधर्मास्तिकाय की ज़रूरत पड़ती है। और आकाश में, आकाश के बगैर तो वो रह नहीं पाएगा, और लोक में ही वो रह सकता है। अलोक आकाश में तो वो जा ही नहीं सकता। ये सारी चीज़ इजी हो गई अब मेरे हिसाब से तो, राइट? आओ अब आगे हम देखेंगे इसके बाद का टॉपिक क्या है, अब हम उसको देखेंगे। अब जो आपने देखा तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, अब उसके अभिवचन ऐसे टॉपिक आएगा। धर्मास्तिकाय के अभिवचन, अधर्मास्तिकाय के अभिवचन, इस प्रकार से अब हमारा टॉपिक जाएगा। तो धर्मास्तिकाय के अभिवचन क्या होते हैं, अभी हम उसको जानेंगे कि धर्मास्तिकाय के अभिवचन क्या होते हैं। उससे पहले जरूरी ये जानना है कि धर्मास्तिकाय, मैं याद ही दिला रही हूँ, हम तो कितने दिन से धर्मास्तिकाय कर रहे हैं। धर्मास्तिकाय को याद दिलाने के लिए एक बड़ा मुद्दा ये है कि मन वचन काया की सभी उपयोगों को धर्मास्तिकाय का सहारे के बगैर हम नहीं कर सकते। ये कंफर्म है? बराबर? तो धर्मास्तिकाय के अभिवचन में क्या आना चाहिए? मन के उपयोग आने चाहिए, वचन के उपयोग आने चाहिए, काया के उपयोगी आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आने चाहिए। तो अब धर्मास्तिकाय के अभिवचन क्या हुए, अभी हम उसको देखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। आओ। अभिधायक शब्द के पर्याय अनेक होते हैं। अभिधायक मतलब उसको धारण करने वाला। अभिधायक जो लीडर है, वो समझ में आ रहा है? किसी भी टीम का अभिधायक कौन? किसी की टीम को धारण करने वाला कौन? तो यहाँ जो जो चीज़ बताई गई है उसको धारण करने वाला कौन? जैसे धर्मास्तिका, धर्म को धारण करने वाला कौन? धर्मास्तिका। अब समझ में आ रहा है धर्म का मतलब क्या है? धर्म का एक ही मतलब है, धारयते इति धर्म। बोलो, ये संस्कृत शब्द है, किसी को पता चला मैं क्या बोली? धारयते इति धर्म, उसका मतलब क्या हुआ बताओ कोई? धर्म ने धारण
करना, जो आपने धारण किया वो धर्म। अभी मेरा धर्म क्या है? अभी मैंने क्या धारण किया है? धर्म नहीं, अभी मैंने क्या धारण किया हुआ है? आपको पढ़ा ना, बराबर? ફરીથી બોલો, તમારો અવાજ બ્રેક થઈ જાય. हाँ, कोई बात नहीं। अभी मैंने क्या धारण किया हुआ है? आपके सामने अभी मैं क्या लेकर आई? मैंने अभी क्या धारण किया? ધર્મ પढ़ाने का. पढ़ाने का मैंने धारण काम किया है। ये तो अभी मेरा धर्म क्या हुआ? पढ़ाई और टीचर सिखाना मेरा धर्म हुआ। हाँ, हाँ, अभी मैं घर में किसी की बहू हूँ, मैंने क्या धारण किया? पद। पुत्रवधू का पद धारण किया, हाँ, तो मेरा धर्म क्या हुआ? પુત્રવધુ. पुत्रवधू बन के जो जो मुझे जिनकी सेवा करनी चाहिए वो मेरा धर्म। बहुत इजी है समझना, बराबर? બરાબર. तीर्थंकर परमात्मा ने तीर्थंकर पद क्या धारण किया? સંકલ્પ. तीर्थंकर पद। तो तीर्थंकर पद धारण करने के बाद उनका धर्म क्या हुआ? जो इसमें आएगा वो सब मतलब संकल्प. हाँ, सभी जीवों को धर्म सुनाना, उनको सच क्या है बताना, वो उनका धर्म हुआ। तीर्थ की स्थापना सीधा ही शब्द में ही नाम है। બરાબર. पुत्रवधू में पुत्रवधू का काम आ गया। तो तीर्थंकर नाम में तीर्थंकर नाम कर्म अगर कोई धारण कर रहा है तो अब बताओ कि तीर्थंकर धारण नाम कर्म धारण करने वाला क्या काम करेगा? तीर्थ की स्थापना करेगा। गणधर पद धारण करने वाला क्या काम करेगा? ગણો. बराबर बराबर, गण की स्थापना, बराबर। अच्छा, तो ऐसे ही घर के वडील का क्या काम, उसका धर्म क्या? ધર્મ સંભાળના. घर को संभालना उनका धर्म। तो मतलब बहुत सिंपल है कि धारयते इति धर्म। धर्म का मतलब ये नहीं कि मैं पुण्य का काम करूं, मैं भगवान की पूजा करूं, वो धर्म है। वो धर्म नहीं है। जैन धर्म का मतलब क्या हुआ? जैन धर्म आप क्यों बोल रहे हो? आपने जैन धर्म धारण किया है, क्या कारण से आपको जैन धर्म, आप जैन धर्म का जो प्रवर्तन है वो कर रहे हो? ऐसी क्या खूबी है जैन धर्म की? आपने ऐसा क्या धारण किया तो आप ये बोल रहे हो कि मैंने जैन धर्म धारण किया? अहिंसा धर्म। અહિંસા ધર્મ. अहिंसा धर्म, मैंने अहिंसा का पालन स्वीकार किया, मैंने जो भी हमारे जीन की आज्ञा माना, वो जैन, बराबर બરાબર. बराबर। तो जीन धर्म भी बोलते हैं ना, जीन प्ररूपित धर्म, जीन धर्म क्यों बोलते हैं हम? जैन तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा बताया हुआ धर्म वो जैन धर्म। तो हर एक जो धर्म का मतलब क्या, आप जो क्रिया कर रहे हैं वो आपका धर्म हुआ। तो मैंने जो क्रिया धारण की वो मेरा धर्म। सिंपल लॉजिक हो गया। हाँ. तो धर्मास्तिकाय में क्या आएगा? जैसे धर्म मतलब आप धर्मास्तिकाय का गुण क्या है? गति कराना। तो धर्म, आप अगर गति कर रहे हो तो आप क्या, आपने किसको धारण किया है? ધર્મ. धर्मास्तिकाय। अगर मैं स्थिति कर रही हूँ, मैं स्थिर हो गई, तो मैंने किसको धारण किया? ધર્મ. मैंने अगर क्रोध किया तो मैंने किसको धारण किया? हाँ, अगर मैंने गुस्सा किया, मैं अभी पढ़ा रही हूं तो मैंने किसको धारण किया? ક્રોધ. शिक्षक धर्म को ना। मैं पढ़ा रही हूं तो मैं शिक्षक धर्म को धारण करूंगी। हाँ. और अगर मैं गुस्सा करूंगी तो सीधा क्रोधी नाम आ जाएगा ना। अगर क्रोध करूंगी तो ક્રોધી. क्रोध करूंगी तो क्रोधी, रौद्र काम करूंगी तो रौद्री। आप क्या नाम दोगे? हाँ. तो वो आप जो क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया करते वक्त गति कर रहे हैं, वो आप ऐसा कहोगे कि मैं अभी ये धर्म कर रही हूं। समझ में आया?
आप धर्म कर रहे हो, मतलब धर्मासी क्या कर रहे हो? अगर मैंने क्रिया छोड़ दी तो अब मैं अधर्म कर रही हूँ। मैं अभी अधर्म का मतलब पाप नहीं होता है। देखो यहाँ समझो, बात को समझो। हम लोगों ने ना उसके शब्द का अर्थ अलग कर दिया है। अगर मैं धर्म नहीं कर रही हूँ तो मैं अधर्म कर रही हूँ, मतलब मैं स्थिर हूँ, मैं चुप हूँ, मैं बैठी हूँ या मैं सो गई हूँ, कुछ तो है ना उसमें। क्लियर हो रहा है? धर्म अधर्म का मैं अर्थ क्लियर कर रही हूँ। अधर्मी अगर कोई बोल दोगे किसी को ये तो अधर्मी है, अधर्मी नहीं है, वो तो बुरा कार्य करने वाला तो धर्मास्तिका का ही उपयोग कर रहा है। कौन सा धर्मास्तिका का उसने उपयोग किया बताओ? नहीं। तो अधर्मी का मतलब कुछ और होता है, धर्मी का मतलब कुछ और होता है। अब समझ में आ गया ये दोनों का मतलब? हाँ। अब जैसे धर्म, धर्म कौन सा? धर्मास्तिकाय। समझो, धर्मास्तिकाय का, अस्तिकाय का उपयोग, जो धर्म करने के लिए जो अस्तिकाय है उसका आप अगर उपयोग कर रहे हो तो आप धर्मास्तिकाय का उपयोग कर रहे हो, राइट? हाँ। अब अगर मैं दूसरे स्टेप पे जा रही हूँ कि कोई, एक मिनट, हाँ एक मिनट, कोई आया है, दक्षा। हाँ आओ। अब धर्मास्तिकाय के अभिवचन में क्या क्या आएंगे? तो प्राणातिपात वीरमण। प्राणातिपात वीरमण का मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा? प्राणातिपात से वीरमना, इसका मतलब क्या? प्राणातिपात, मैं किसी के प्राणों को पात कर दूं, उससे मैं बाहर आ रहा हूं। मैं किसी की भी हत्या नहीं करूंगा, ऐसे व्रत में आना, मतलब प्राणातिपात वीरमण व्रत। बराबर? बराबर। हाँ। अब आपको यहाँ ये समझना है कि आप धर्मास्तिकाय के अभिवचन में अगर प्राणातिपात वीरमण व्रत आया तो ये मन वचन काया से ही होने वाले पाप है। तो आप अभी ये समझ सकते हो एक ही व्रत से कि जो 18 पाप स्थानक है ना, जो भी हमारे व्रत से मुक्ति है ना, वो 18 के 18 पापों से मुक्त होना ही धर्मास्तिकाय हुआ। ये समझ में आ गई अभी बात? ये बात समझ में आई? ये उसके अभिवचन है। धर्मास्तिकाय के अभिवचन क्या? तो कि आप जो 18 पाप स्थानक हो उससे मुक्त हो जाओ। आप उससे मुक्त कैसे होगे? आप मन वचन काया की प्रवृत्ति बंद करोगे तो ही होगे ना। मन की प्रवृत्ति, काया की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति कराने वाला कौन? धर्मास्तिकाय। अगर धर्मास्तिकाय ही नहीं होगा तो आप ये कुछ सोचोगे भी नहीं, करोगे भी नहीं, बोलोगे भी नहीं। आप ना सोचो पाप कराना, ना सोचो, ना बोलो, ना करो, तो आप धर्मास्तिकाय से बाहर आ गए? आ गए? बस। तो आपको धर्मास्तिकाय के अभिवचन में आप क्या क्या देखोगे, अभी मैं नाम बोल रही हूं, आप सुनिए। प्राणातिपात वीरमण, मृषावाद वीरमण, झूठ बोलने से बाहर आना, उससे विरमना। अदत्ता दान वीरमण, किसी की चीज़ों को चोरी करने से विरमना। मैथुन परिमाण व्रत, मैथुन में एक नाप लेना, परिमाण मतलब कुछ सोचना, माप सोचना। परिग्रह वीरमण, परिग्रह से बाहर आना। क्रोध विवेक, क्रोध विवेक मतलब जो क्रोध को छोड़ने का विवेक। क्रोध विवेक, क्रोध करने का विवेक नहीं होता है। होता है क्या? क्रोध ही अविवेक है। तो क्रोध विवेक का मतलब आप क्रोध से बाहर आ रहे हो। फिर मान विवेक, मान से बाहर। माया विवेक, माया से बाहर। लोभ विवेक, लोभ से बाहर। राग विवेक, राग से बाहर निकलना। द्वेष विवेक, द्वेष से बाहर निकलना। कलह विवेक, कलह, झगड़े, टंटास, कंकास, वो सबसे बाहर आना। अभ्याख्यान विवेक मतलब आड़ नहीं चढ़ाना किसी के ऊपर, किसी को झूठ मत बोलना। पैशून्य विवेक, पैशून्य विवेक में चाड़ी चुगली आ जाती है, किसी की बुराई नहीं करना। रति अरति विवेक, रति अरति अलग है, मैथुन अलग है।
मैथुन क्रिया में आप माप धारण कर सकते हो। रति अरति तो आप जब मैथुन क्रिया भी कर रहे हो तभी भी रति और अरति आपके मन में नहीं आनी चाहिए, तो उसका विवेक। पर परिवाद विवेक मतलब दूसरों की बातों करने से बाहर आना है। माया मृषावाद विवेक, झूठ जो हम बोलते हैं ना, जो स्त्रिया चरित्र कहा गया है उसको, जैसे कि सच को झूठ बताना, झूठ को सच बताना, ये सारी माया है। और मृषावाद, झूठ बोल के माया कर रहे हो आप, खाली माया नहीं कर रहे हो, माया बोल के की जाती। तो माया मृषावाद से बाहर आना, मिथ्यात्व शल्य से बाहर आना। मिथ्यात्व शल्य मतलब जो गलत चीज है उसको सही बताना, वो है मिथ्यात्व शल्य। तो वो सबसे बाहर आना। तो ये तो सारे के सारे 18 पाप स्थानक हुए कि नहीं हुए, बताओ? हुए। तो ये 18 पाप स्थानक मन के उपयोग हुए। पहले मन से ही सोचोगे, बाद में काया में जाएगा। लेकिन इसको तो जो 18 पाप स्थानक है वो हम अपने दिल से करते हैं, दिमाग से करते हैं, मन से करते हैं, सोच सोच के करते हैं। प्लान करना पड़ता है उसके लिए, पहले इच्छा करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? तो जो इच्छा जागृत करना वो ही तो धर्मास्तिका है। सोचना ही धर्मास्तिका है, मन का उपयोग करना ही धर्मास्तिका है। तो धर्मास्तिका के अभिवचन क्या हुए? ये सब का विवेक मतलब धर्मास्तिका का अभिवचन। क्लियर हुआ? अब ये सब में विवेक करो, क्रोध में विवेक करो, नहीं करो क्रोध। मान में विवेक करो मतलब मान नहीं करो। प्राणातिपात में विवेक करो, नहीं मुझे कोई जीव हिंसा नहीं करनी। उसमें विवेक बुद्धि का उपयोग करो कि भाई ये काम करने से प्राणातिपात हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए। बराबर? इन सब से बाहर आना ही धर्मास्तिका का अभिवचन है। अब ये तो सारे मन से हो गए। अभी हम आ रहे हैं वचन और काया। मन वचन दोनों आ जाएंगे। मिथ्यात्व शल्य में भी मन वचन, क्योंकि अगर मैं किसी की बुराई कर रही हूँ तो पहले सोचती हूँ मन से, फिर मैं वचन से बुराई करती हूँ। तो मन वचन दोनों से आपके ये आगे के 18 पाप स्थानक आए। अब इरियादि 5 समिति, इसका मतलब इरिया समिति, भाषा समिति, ऐसणा समिति, पारिष्ठपनिका समिति, निक्षेपणा समिति, जो और 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। समझ में आया? जो अष्ट प्रवचन माता है, जो आप इरिया वैया सूत्र बोलते हो, तो ये सारे से बाहर आना, ये सर्व और उसके जैसे दूसरे शब्द, ये सारे धर्मास्तिकाय के अभिवचन होते हैं। मतलब कि धर्मास्तिकाय का अभिवचन अहिंसा धर्म का पालन होता है। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया आपको? बहुत अच्छा। मतलब क्या हुआ? धर्मास्तिकाय का अर्थ है सोचना, काम करना, गति करना, मन को गति देना, विचार को गति देना, इसको गति देना। तो आप मन वचन काया से जो जो चीज़ को गति दे रहे हैं उनमें से इसी 18 पाप स्थान और अष्ट प्रवचन माता का उपयोग के बगैर और कोई चीज़ नहीं आती। आप धर्मास्तिकाय से मन वचन काया से जो भी सोचोगे, किसी का अच्छा भी सोचोगे तो भी इस अष्ट प्रवचन माता में ही बंधोगे। बहुत क्लियर बता दिया है। बराबर? इसलिए योगी ज्यादातर ध्यान और साधना में ही बैठे रहते हैं, आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। आंखें बंद होगी तो ही कोई चीज देखोगे तो इच्छा करोगे ना? बताओ। हाँ, कोई चीज देखेंगे ही नहीं तो हमको इच्छा ही नहीं होगी। समझ में आ गया धर्मास्तिका के अभिवचन? बताओ, ये बहुत महत्व की और बहुत इंपॉर्टेंट बात। हाँ, चलो अब हम दूसरा देखेंगे, अधर्मास्तिकाय के अभिवचन। आओ। अभिवचन ये मैंने पहले बोल दिया। अभिवचन का अर्थ ये हो रहा है कि धर्मास्तिकाय, धर्म आप किसी भी कर्म कर रहे हो ना, उसको ही धर्म माना है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कौन सा धर्म कर रही हूँ? टीचर का, शिक्षक धर्म। अभी मैं शिक्षक धर्म निभा रही हूँ ना। अगर मैं घर की बहू पुत्रवधू हूँ तो मैं जो भी मैं काम कर रही हूँ मैं कौन सा धर्म बजाऊंगी? पुत्रवधू धर्म। अगर मैं माँ हूँ, माता हूँ घर में, और मैं माता के हिसाब से धर्म बजा रही हूँ, बच्चों का ध्यान रही हूँ, बच्चों का ध्यान रख रही हूँ, तो मैं कौन सा धर्म कर रही हूँ?
मातृधर्म। मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं अपने पति का जो भी ध्यान रख रही हूँ, मैं कौन सा धर्म कर रही हूँ? पति धर्म, पत्नी धर्म। तो बराबर इस प्रकार से आप जो क्रिया कर रहे हो उस क्रिया को धर्म का है। और वो क्रिया करते मतलब क्रिया कर रहे हो, गति कर रहे हो, बराबर। गति होगी तो ही क्रिया होगी ना। ओके। हाँ, बिना गति तो क्रिया होगी नहीं। और वो क्रिया से अटकना मतलब आप क्रिया को स्थगित कर दो तो आपने अधर्म किया। तो अधर्म का मतलब यहाँ कोई दोष या पाप नहीं, हमने धर्म अधर्म की दूसरी व्याख्या दे दी। धर्म अधर्म का मतलब है, धर्म का अर्थ है आप अपनी जिम्मेदारी को क्रिया से निभाओ, और अधर्म का मतलब है आप अभी कोई क्रिया नहीं हो करके निष्क्रिय हो चुके। अब समझ में आया अधर्म का क्या मतलब हुआ? ठीक है, चल आगे जाएंगे। एक मिनट, शायद प्रेजेंटेशन बंद हो गया है। आपको दिख रहा है? આવે છે। हाँ, पर मने अच्छा आ गया। चल कोई बात नहीं, आओ। ये धर्मास्तिका के अभिवचन हो गए। अब अधर्मास्तिका के अभिवचन, जैसे ही धर्मास्तिका के जो जो अभिवचन आए थे बिल्कुल उससे उल्टे अधर्मास्तिका के वचन हो जाएंगे। यहाँ मैं बोल रही हूँ हिंसा, अधर्म, धर्मास्तिकाय तथा प्राणादिपात से लेके काल की अगुप्ति मतलब सबसे बाहर आ जाना तक सभी, और उसके जैसे दूसरे सारे शब्द जो हिंसा के प्रमाणभूत है उसमें स्थिर रहना ही उसका अभिवचन है। आप हिंसा में स्थिर हो चुके हो, आप चाहे हिंसा कर रहे हो लेकिन आप अहिंसा में स्थिर नहीं हो। अहिंसा में स्थिर, अहिंसा का नियम लिया तो आप धर्मास्तिका के अभिवचन में, लेकिन आपने अहिंसा के नियम नहीं लिए, आप हिंसा के नियम आपके लिए चालू है, तो आप अभी कौन से नियम में हो? अभिवचन में हो, अधर्मास्तिका। ठीक है, तो अगर आपने हिंसा के नियम नहीं लिए हैं, आपके लिए हिंसा का कर्म चालू है, तो आप अधर्मास्तिका के अभिवचन में हुए। और दूसरे तरीके से आप हिंसा नहीं कर रहे हो, आप हिंसा बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो आप किसका पालन कर रहे हो? अहिंसा धर्म का पालन, सीधी बात है। तो अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हो तो आप अपने ही धर्म का पालन कर रहे हो, और आप हिंसा धर्म का पालन कर रहे हो तो क्या आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो? अधर्म। अब देखो यहाँ ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आपको एक बात मैं यहाँ ये दूसरे तरीके से समझा रही हूँ कि यहाँ पे आपके लिए एक बात आएगी, और वो बात प्रेजेंटेशन की હું દેખાઉં છું? પ્રેઝન્ટેશન છે પણ હું નહીં દેખાતી હું કદાચ। हिंसा धर्म से बाहर निकल जाओ और अहिंसा धर्म में स्थिर हो गए तो आपने अधर्मास्तिका अभिवचन का पालन किया। क्लियर हो गया? हो गया? आओ, चलो अब आया आकाशास्तिका का अभिवचन। जैसे धर्मास्तिका अधर्मास्तिका के अभिवचन है, मतलब मन वचन काया का उपयोग है वो धर्मास्तिका है, मन वचन काया के उपयोग से बाहर निकल जाना वो अधर्मास्तिका है। मन वचन काया के उपयोग में विवेक लाना वो भी धर्मास्तिका का ही अभिवचन है, और इसी मन वचन काया के उपयोग में अविवेक लाना वो भी अधर्मास्तिका का अभिवचन हुआ। ये क्लियर हो गया? इसको आप 4 तरीके से देखोगे। क्लियर हो गया चारों? अब आओ आप आकाशास्तिका का अभिवचन। आकाश का अभिवचन क्या है? आकाश क्या आपको दे रहा है? आकाश के गुणधर्म क्या है? आकाश के कारण आप क्या क्या कर सकते हो? आकाश का धर्म क्या है? समझ में आ रहा है? किसी के भी अभिवचन को देखना है तो आपको सबसे पहले उसका उत्तम धर्म ही जानना पड़ेगा। धर्मास्तिका का अभिवचन मतलब धर्मास्तिका का धर्म क्या, अधर्मास्तिका का अभिवचन मतलब अधर्मास्तिका का धर्म क्या, आकाशास्तिका का अभिवचन मतलब आकाश का धर्म क्या। बराबर? बराबर। तो आकाश का धर्म क्या है? आकाश।
आकाश का मतलब ही है अवकाश, जगह देना। आओ आओ, आप मेरे अंदर समाओ। गगन, गगन का मतलब नभ, जो आकाश का शब्द है वो सारे उसके सिमिलर शब्द है। सम, विषम, सम और विषम करना, सम भी करना और विषम भी करना। आप अगर किसी बैग के अंदर कोई चीज भर रहे हो तो इधर उधर करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं? सामान बैग भरते हो तब क्या करते हो? करते हैं। क्यों करते हो? जिधर जगह मिली वहां वस्तु को लगाया, लगाया ना। तो आकाश भी क्या कर रहा है? जिधर जगह मिली वहां वो अपने अपने हम लोगों को वो लगाता जाता है। कहां कहां लगाता है आकाश? आकाश हमें कहां कहां लगाएगा? बोलो, आकाश हर एक जीव को कहां कहां लगाएगा? आपके लायक जहां जगह होगी वहां वो जगह दे देगा कि नहीं दे देगा? है ना? कि जो चीज की जहां जगह है, उपयुक्त जगह है, उस चीज को उस जगह पे ले जाके लगा देना। ये किसका काम हुआ? आकाशास्तिकाय का अभिवचन। ठीक है। आओ, पक्षी को कहाँ जगह देना है? आकाश में, क्योंकि वो उड़ सकते हैं। पक्षी को, प्राणी को कहाँ जगह देना है? जमीन में, क्योंकि वो उड़ नहीं सकते। मनुष्य को कहाँ जगह देना है? तो ये सारी चीज आकाशास्तिकाय के अभिवचन में आएगी। ठीक है। सम, विषम, ख, ख का मतलब ही है आकाश। विहाय, वो भी है आकाश। उसके बाद वीची, वीवर का मतलब जगह। किसी में भी वीवर क्या बोलेंगे? वीवर उसको बोलेंगे कि जहाँ पर पाइप होगी। पाइप के अंदर क्या होता है? वीवर होता है। पाइप के अंदर क्या होता है? खाली जगह होती है। ऐसे ही आकाश के अंदर क्या है? वीवर है, खाली जगह है। अंबर, अम्बरस, जल रूप रस, ये सारा आकाश से हमें प्राप्त होता है। छिद्र, छिद्र भी हो गया क्योंकि आप हर चीज को छिद्र में ही लगा रहे हो ना। सुशीर, मार्ग, विमुख, मुख, आदि से रहित, अर्ध, आदि से रहित अर्ध, अट्ठ, जिसके द्वारा गमन किया जाता है। व्यर्ध, आधार, व्योम, भाजन, अंतरिक्ष, श्याभ, फिर अवकाश अंतर, आगमन, गमन, क्रिया रहित, स्फटिक, स्वच्छ, अनंत, ऐसे बहुत सारे अनेक शब्द जो आकाश का, आकाशास्तिकाय के अभिवचन है। समझ में आया? ये सारी चीज है ना, आपको जगह दे रही है कि आप आओ, यहाँ बैठो, यहाँ रहो। ऐसे क्या दे रही है लोग? आपको जगह दे रहे हैं कि आप यहाँ आओ और यहाँ रहो। तो ये उसका अभिवचन हुआ। अब जीवास्तिकाय के अभिवचन, जीवास्तिकाय के भी अभिवचन, क्योंकि आपके सबके सब अस्तिकाय के अभिवचन आएंगे। आपने धर्मास्तिकाय का देखा, अधर्मास्तिकाय का देखा, आकाश का देखा, अब देखेंगे जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय का मतलब क्या है? पहले ये बता दो, आपको पता है ना क्या है? हाँ, क्या समझी नहीं? हाँ हाँ, प्राण, प्राण, प्राण। जीवास्तिकाय का मतलब ही प्राण, हमारे अंदर के प्राण, मतलब आत्मा, प्रत्येक जीवात्मा। आगे जाएंगे। जीवास्तिकाय के अभिवचन, हमारे अंदर जो जीवात्मा है उसका खास धर्म कौन सा है? जीवास्तिकाय के अभिवचन, जीवास्तिकाय का धर्म, जीव, जीवास्तिकाय, प्राण, भूत। आप अपनी आत्मा को कितने नाम से जानते हो? सत्व, विघ्न, विघ्न आत्मा मतलब ज्ञानी आत्मा, जो सिद्धात्मा है। चेता, चेता मतलब आत्मज्ञान। चेता हम बोलते हैं ना कि हमारा अंदर का कॉन्शियस कुछ कह रहा है, उसको आप क्या कहोगे?
चेता हम बोलते हैं ना, मेरी ये काम करना है मगर मेरी आत्मा मना, अनकॉन्शियस मना कर रहा है, तो कॉन्शियस का मतलब ही है चेता। फिर पुद्गलों को चय करने वाला, पुद्गलों को चय विचय करने वाला, पुद्गलों का रस बनाने वाला, वो भी नेता, चय करने वाला नेता। चेता, चेता का मतलब क्या हुआ? जो पुद्गलों का चय करता है, इसलिए उसको चेता कहा गया है। जेता का मतलब क्या? तो कि कर्म रूप शत्रु को जीतने वाला। आप अगर कर्म को अपने शरीर से हटाओगे तो आप जेता कहे जाओगे। क्या कहे जाओगे? जेता। और अगर पुद्गलों का चयन करोगे, मतलब कर्मों को लगाते जाओगे, तो चेता। आप बोलते हो ना चेत, चेत भी क्या बोलते हो? आप जो चेता हो वो क्रिया बंद करने के लिए चेतो। समझ में आया? आपको पुद्गलों का चय विचय नहीं करना है। पुद्गलों का चय विचय करना मतलब क्या? जो मेरा पौद्गलिक शरीर है उसके द्वारा मैं क्रिया करूं और बाहर से आत्मा के कार्मण वर्गणाओं को मैं खींचूं और अपने शरीर पे लगाता जाऊं, इसी को चेता बोला है। समझ में आया? और अगर जो इस चीज को जान पाया है उसके लिए भी शब्द आ गया, विघ्न आत्मा। विघ्न आत्मा मतलब ज्ञानी आत्मा। अब उसको पता चल चुका है कि भाई ऐसे कर्मों के आवरण को मुझे लेके चय विचय, पुद्गलों को, कार्मण वर्गणा भी पुद्गल वर्गणा है, उसको मुझे चय विचय नहीं करना है। ये बात समझ में आ जाए तो आपका आत्मा कैसा हो गया? ज्ञेय आत्मा हो गया, विघ्न आत्मा हो गया। ठीक है? और कर्म रूप उसी पुद्गलों को बिखेरने वाला, उसका चयन नहीं कर रहा है लेकिन उसको खत्म कर रहा है, उसको ऊपर से निकाल रहा है, उसको क्या कहोगे? जेता। जेता मतलब कर्म से जय विजय लेने वाला। कितने बढ़िया शब्द है, मालूम भी था क्या आज तक? हाँ, हम अपने शरीर के ऊपर से अगर लगाने वाला है वो जीव अलग है, जो नहीं लगाना चाहता वो जीव अलग है, और जो जीव लगा हुआ निकाल रहा है वो जीव अलग है। जो निकाल चुका है वो जीव भी अलग है कि नहीं? बताओ। और जिसके ऊपर कभी लगने वाला ही नहीं है वो जीव भी अलग है। जो निकाल चुका है वो है केवली भगवान। जो जिसके ऊपर वापस लगने वाला ही नहीं है वो कौन है? सिद्ध भगवान। इतने अच्छे तरीके से ये सारी चीजों को यहाँ समझाया गया है। जेता मतलब कर्म रूप शत्रु को जीतने वाला आत्मा। आओ आगे जाएंगे। रंगण मतलब राग युक्त। अब रंगण का अर्थ क्या हुआ? कुछ समझ में आएगा? बताओ तो कोई। रंगण का मतलब क्या? हमारे यहाँ आत्मा के ऊपर कार्मण वर्गणा में कौन से रंग होते हैं? हाँ, नहीं, रंग। रंग कितने प्रकार के रंग हैं जो आत्मा के ऊपर लगते हैं? उसको आप, मैं बताऊँ तो मालूम पड़े। हाँ, बस मैं जानना चाहती हूँ, मैं यही जानना चाहती थी। आप जो भी कर्म अपने ऊपर लगा रहे हो वो अगर तीव्र लेशिया से, अशुभ लेशिया से बांधोगे तो काली ही लगेगी ना। उससे ओछी कम तीव्र लेशिया होगी, अशुभ लेशिया, तो राखोड़ी कलर की होगी। और अगर उससे भी कम लेशिया होगी तो पीत लेशिया होगी। उससे भी कम लेशिया होगी तो तेजो लेशिया, फिर तेज लेशिया होगी। उससे भी कम लेशिया होगी तो पीत वर्ण की लेशिया, और लास्ट वाली है शुक्ल लेशिया। तो लेशिया के रंग, ये रंग रंगण है। वो लेशिया करने वाला भी कौन? जो आत्मा लेशिया से युक्त है, अशुभ के अशुभ से लेशिया या शुभ लेशिया से भी जो युक्त है, उसको ही रंगण शब्द कहा जाता है। वो आत्मा कैसा है? रंगण आत्मा। आओ आगे। आपको रंगण आत्मा समझ में आ गया?
क्यों? क्योंकि मैं ही कर्म करते वक्त जो भी पुद्गल लगा रही हूँ उसको रंग देके लगा रही हूँ, बराबर? हाँ, रंग देके लगा रही हूँ उसको। मैं तीव्र, अशुभ, शुभ ऐसे रंग लगा रही हूँ। तो रंग लगाने वाली भी मैं, आत्मा ही, जीवात्मा ही। तो जीवास्तिकाय के अभिवचन में मैं रंग लगा सकती हूँ। आपको समझ में आ रहा है ना ये? फिर हिंडूक, हिंडूक એટલે હવે આપણે જે ગુજરાતી ભાષા બોલે ને હેડ, હવે હેડ એ શબ્દ नहीं यहाँ लो। हिंडूक का मतलब चलने वाला, गमन करने वाला, ठीक है। हिंडूक का मतलब ये नया नहीं है, नया नहीं है, ये पुराना ही है, जो चालू ही है, पहले से ही चल रहा है, ऐसा, ठीक है। फिर पुद्गल कर्ता विविध रूपों में, रूपों कर्मों के, तो कर्ता, कर्ता का मतलब क्या? हर एक अलग 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 प्रकार के कर्मों को करने वाला जीवात्मा, तो वो हो गया कर्ता जीव। फिर विकर्ता, ऐसे अलग अलग कर्मों से रहित होने वाला, मतलब कर्म नहीं लगाने वाला, वो हो गया विकर्ता, ठीक है। तो कर्म रहित जगत गमनशील, उसको गमनशील कहा है क्योंकि जीव तो जगत में घूमता ही रहता है, तो जगत गमनशील, जगत में घूमने वाला। फिर जंतु, जीव को जंतु भी बोला जाता है। योनि, उत्पादक, नई नई योनि बनाने वाला, अपने ही शरीर से दूसरे अपने जैसे शरीर की योनि को उत्पन्न करने वाला। उसके बाद उत्पादक, योनि का मतलब ही हो गया उत्पादक, नई नई नए कितने जीवों को हम जन्म देते हैं। फिर स्वयं भूति शरीरी, मतलब खुद के शरीर को धारण करने वाला। और अशरीरी, मतलब जिसका शरीर नहीं है मगर वो किसी और के शरीर में रह रहा है, तो वो भी अशरीरी, उसका नाम अशरीरी। ऐसा नहीं है कि शरीरी है तो अशरीरी नहीं आएगा, अशरीरी भी जरूर आएगा। फिर नायक, नायक का मतलब मेरे खुद के कर्मों को मैं ही करने वाला। नायक से ध्यान दो, नायक का मतलब हो जाता है कि मैं ही करता, मैं ही करता, मतलब मेरे ऊपर जो भी कर्म चढ़े हैं सारी किसकी जिम्मेदारी? मेरी। मैं किसी और के कारण मेरे पे कर्म कभी नहीं चढ़ेंगे। कोई ना मेरे कर्म को गिरा सकेगा, हटा सकेगा, और ना ही मेरे पे कोई कर्म चढ़ा सकेगा। अगर हम बोलेंगे ये इसके कारण हुआ, ये इसके कारण हुआ, ये बिल्कुल नहीं है। आपके अपने कर्मों से ही आप बंध रहे हो। सारी जिम्मेदारी शुभ अशुभ कर्म की आपकी होती, इसलिए आप नायक हो। अंतरात्मा, ये भी उसका नाम है। अंतरात्मा मतलब जो अंदर रही हुई है, ऐसा मेरा जीव, जो जीवात्मा अंदर का जीव है वो। तथा उसके जैसा अनेक दूसरे शब्द, बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, लेकिन यहाँ इतने नाम दिए। ये सारे जीवास्तिकाय के अभिवचन हुए। क्लियर हो रहा है? हाँ, जीवास्तिकाय का धर्म क्या है यहाँ ये बताया है। जीवास्तिकाय क्या धर्म करता है? जीवास्तिकाय नए कर्म को बांध रहा है, वो नेता बन गया है, वो नायक बन गया है, वो कर्म को चय करने वाला चेता बन गया, उसको जीतने वाला जेता बन गया। बना कि नहीं बना? रांगण बन गया, रंगने वाला। लेशियाओं का उपयोग करके वो रांगण भी बन गया ना। आओ आगे, ठीक है। तो ये पांचों अस्तिकाय के अभिवचन आपको मिल गया। 5 का ही आएगा, काल अस्तिकाय नहीं है। अभिवचन का मत अस्तिकाय का ही धर्म होता है ना। काल का कोई अपना धर्म तो नहीं है ना हमारे लिए। बोलो, शरीर मेरा है, जीव मेरा है, चलना मैं चाहती हूँ, रुकना मैं चाहती हूँ, काया से चलूँ, मन से चलूँ, मैं चाहती हूँ, लेकिन समय को मैं बांध सकती हूँ, समय पे मेरा जोर है। तो हम जीवास्तिकाय के अभिवचन का उपयोग कर सकते हैं। धर्मास्तिकाय का करेंगे, अधर्मास्तिकाय का करेंगे, आकाशास्तिकाय का करेंगे और पुद्गल का करेंगे, लेकिन क्या काल का उपयोग हम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। काल तो हमारे हाथ में है ही नहीं। मैं चाहूँ मुझे 24 घंटे जिंदा रहना है, मैं नहीं रह सकूंगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे हाथ की बात नहीं है। सोचना मेरे बस में है, चलना मेरे बस में है, क्रोध करना मेरे बस में है, क्रोध नहीं करना भी मेरे बस में है। बराबर?
चलो, तो काल अस्तिकाय नहीं है तो अस्तिकाय इसलिए उसका अभिवचन नहीं है, लेकिन काल का प्रमाण बताया है। काल काल क्या बताया है आपको? अब काल की बात की है तो काल कैसे हैं? तो काल कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। तो चारों का नाम दिया है यहाँ। प्रमाण काल, उसके बाद है यथा निर्युक्ति काल, यथा आयु निवृत्ति काल, मरण काल और अद्धा काल। प्रमाण काल, यथा आयु निवृत्ति काल, मरण काल और अद्धा काल। तो प्रमाण काल, अब हम प्रमाण काल को देख रहे हैं। प्रमाण काल के भी 2 प्रकार है, दिन प्रमाण काल, रात्रि प्रमाण काल। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि 4 कितना प्रमाण? 4 पौरुषी प्रमाण, 4 प्रहर प्रमाण का दिन होता है और 4 प्रहर प्रमाण की रात्रि होती है। बोलो, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? 8 पोरसी होती है ना 24 घंटे में, 8 पोरसी होती है। तो 4 दिन की पोरसी हुई, 4 रात्रि की पोरसी हुई, बराबर। और एक दिन की 8, तो 8 दिन की कितनी? 8 64। इसीलिए पर्युषण में 64 प्रहरी पोसा होता है। अगर आप 8 दिन उपास में रहो तो कितना? 64 प्रहर पोसा। आओ, यस, आओ। प्रमाण काल 2 प्रकार के, दिन प्रमाण काल, रात्रि प्रमाण काल। 4 पोरुसी दिन की, 4 पोरुसी रात्रि की। और सबसे बड़ी दिन की पोरुसी 4.5 मुहूर्त की होती है। तो जब दिन 4.5 मुहूर्त का एक पोरुसी का होगा तो रात तब कितनी होगी? 3 मुहूर्त की होगी। मतलब 1.5 मुहूर्त जब सबसे बड़ा दिन होगा ना, सबसे बड़ा दिन, तो रात्रि के 1 प्रहर से दिन का 1 प्रहर 1.5 घंटा ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ? दिन बड़ा होता है ना, 18 घंटे का बड़ा होता है। तो ठीक है, तो 18 घंटे को अगर आप 4 प्रहर से गुणाकार करोगे तो 4.5 घंटे की 1 प्रहर आएगा। और तब 12 घंटे की रात्रि है, तो 12 घंटे को आप अगर 4 से भागोगे तो 3 घंटे का 1 प्रहर आएगा, बराबर। इजी कैलकुलेशन, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। और बाकी के समय में जब दिन घटता जाएगा तो उसके पौरुषी का प्रमाण भी घटता जाएगा। दिन बढ़ता जाएगा तो रात्रि बढ़ती जाएगी, तो पौरुषी भी बढ़ती जाएगी। और जब 15 घंटे का दिन, 15 घंटे की रात्रि, जब दोनों समान होते हैं ना, ये होता है अभी हमारे हिसाब से मार्च महीने में, और एक मार्च महीने में होगा, और दूसरा दिवाली के टाइम पे। दिवाली के टाइम पे मतलब जब तुला राशि है, सितंबर महीना है तब। तो सितंबर और मार्च महीने के आसपास आपको सारे 15 घंटे का दिन, 15 घंटे की रात्रि मिलेगी। ठीक है, तो वो समय 3.25 घंटे की एक पौरुषी हो जाएगी। ठीक है, तो पौरुषी का समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ये महत्व की बात है। काल कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, काल कभी भी एक जैसा नहीं है। आप काल को आप नहीं बदल सकते। आप बाकी सारी चीज़, आप अपना काम बदल सकते हो, बुरे से अच्छे हो सकते हो, अच्छे से बुरे हो सकते हो, लेकिन काल को कभी नहीं बदल सकते। अब इसके बाद ये जो तीसरा आ रहा, पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, उसमें किस प्रमाण से विगत है, ये सारा हमने देखा हुआ है, पहले भी देखा हुआ है। और ये आप पूरी डिटेल हमारा जब जैन काल विज्ञान आएगा ना, उसमें हम पूरा सीखेंगे। तो मैं अभी आज बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रही हूँ। चलेगा? चलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, ये भी इसी प्रमाण में आएगा, प्रमाण काल में आएगा। क्योंकि पहला आ रहा 4 कोड़ा-कोड़ी प्रमाण का हुआ, उसको भी प्रमाणी शब्द दिया जाता है। दूसरा आ रहा 3 कोड़ा-कोड़ी प्रमाण, तीसरा आ रहा 2 कोड़ा-कोड़ी प्रमाण, चौथा आ रहा 1 कोड़ा-कोड़ी में 42,000 न्यून, और 5वां आ रहा कितना? 21,000 वर्ष का। छठा आ रहा 21,000 वर्ष। तो ये सारा प्रमाण हुआ, प्रमाण काल हुआ। आपका 6 आ रहा उत्सर पीढ़ी, 6 आ रहा अवसर पीढ़ी। कौन से विभाग में आएगा काल के? प्रमाण काल में, बराबर बराबर। आओ, आप इसको प्रमाण काल में जानोगे।
आपको यहाँ ये दोनों चीज़, यही जो मैं बोल गई वही चीज़ है, लेकिन हमें इसको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, इसलिए जब इसकी बारी आएगी ना तब इसको डिटेल से करेंगे। रखना तो मुझे यहाँ है ही, क्योंकि ये प्रमाण काल क्या है। अब प्रमाण काल में और दो चीज़ है जो मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी बताना, अभी फिर से बता रही हूँ। आषाढ़ी पूनम के दिन 18 मुहूर्त का सबसे बड़ा दिन जो हमने देखा, 4.5 मुहूर्त की दिन की पौरुषी, वो होती है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। और सबसे छोटी रात्रि तभी होगी, और उस दिन सूर्य का भ्रमण पुनर्वसु नक्षत्र में और चंद्र का नक्षत्र भ्रमण पूर्वाषाढ़ा में होता है। बराबर उत्कृष्ट 18 मुहूर्त की जब रात्रि हो, मतलब इससे उल्टा, अब इससे उल्टे की बात की, वो पौष महीने में होता है, पौष पूनम के दिन, पौषी पूर्णिमा के दिन 18 मुहूर्त की तब रात्रि होगी और 12 मुहूर्त का दिन होगा, मतलब सबसे बड़ी रात्रि और सबसे छोटा दिन। और तब सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा और चंद्र पुष्य नक्षत्र में भ्रमण करेगा। अब समझ में आ रहा है पंचांग क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि सूर्य चंद्र के स्पेसिफिक नक्षत्र में भ्रमण करने से ही सबसे बड़ा दिन होता है। अब ये समझ में आया कि सबसे बड़ा दिन होने का क्या कारण है? बोलो, क्लियर हुआ? पहले ये सबसे बड़ा दिन कब होगा? जब सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में या पुष्य नक्षत्र में आएगा, आषाढ़ सुद पूनम के दिन। और सबसे बड़ी रात्रि कब होगी? जब सूर्य उत्तराषाढ़ा में आएगा, बराबर, वो हो गई पौष पूनम, और उस वक्त चंद्र होगा अभिजीत नक्षत्र में। बहुत सिंपल, बराबर। तो सूर्य चंद्र दिन को बड़ा, रात को बड़ा कर रहे हैं, किसकी बदौलत, किसकी सहाय से? नक्षत्रों के कारण, उनके नक्षत्र प्रवेश के कारण, है ना? आओ, इसीलिए तो पंचांग की भी जरूरत पड़ती है। जब सबसे बड़ा दिन हो तब आषाढ़ महीना ही उसको बोला जाएगा, बोला जाना चाहिए, तब तक आषाढ़ महीना आ जाना चाहिए। और जब 15-15 मुहूर्त की रात्रि होती है तब चैत्री पूनम को होता है और आशो पूनम को होता है। शरद पूनम है ना, बराबर 15 घंटे की 15 मुहूर्त की रात्रि और 15 मुहूर्त का दिन होगा, बराबर। अब इसके लिए जब धन राशि में सूर्य हो और जब उसको एक यहाँ मैंने टबार्थ करके लिखा है स्पेसिफिक, इस चीज़ को सूर्य के नक्षत्र प्रवेश, चंद्र को नक्षत्र प्रवेश से क्यों लिया गया है, उसके लिए मैं कुछ बोल रही हूँ, सुनिए। आज के ग्रह को मध्यम से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा दिन 22 जून को होता है। 21 जून या 21 जून ख़त्म हो जाएगा और 22 जून से सबसे बड़ा दिन शुरू हो जाएगा, और उसी दिन सबसे छोटी रात्रि भी होती है। तो इसको तारीख के साथ आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मगर प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 22 जून धीरे धीरे खिसक रहा है, मैंने बताया था, बराबर याद है? इसलिए आप 22 जून नहीं भूलोगे। 22 जून जुलाई तो अभी शुरू हुआ है 2000 वर्ष से, उससे पहले तो जून जुलाई था ही नहीं, उससे पहले आषाढ़ी पूनम ही थी। और आप जैसे अगर ये 22 जून से शुरू हो रहा है और 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो 21 दिसंबर की जगह आज मकर संक्रांति 15 जनवरी तक क्यों पहुंच गई? तो 15 जनवरी तक पहुंच गई तो आगे भी घूम सकती है। तो क्या हमको उसको लेकर चलना चाहिए या फिर पौष पूर्णिमा को फिक्स मान के चलना चाहिए? हमें तो पौष पूर्णिमा को ही मान के चलना चाहिए ना, क्योंकि वो तो हमेशा आएगा। वो दिसंबर का जनवरी खिसकेगा, फरवरी खिसकेगा, मार्च खिसकेगा, और दिसंबर का आज जनवरी खिसका है तो ये भी कहाँ का खिसका है? जुलाई का ही जून में खिसका है ना। हाँ, जुलाई महीने में पहले होता था, अब जून में हो रहा है। तो इसलिए हम जून जुलाई को क्यों ना ले, इसके लिए ये मुद्दा है कि भाई ये जो इनका गणित है वो आगम के गणित से अलग है। इसलिए आप जनवरी फरवरी लोक व्यवहार है, ये आपको लोक व्यवहार से उसमें नहीं जाना है। हम लौकिक पंचांग नहीं बनाएंगे, हम लोकोत्तर पंचांग बनाएंगे। अब ये समझ में आया?
लौकिक लोकोत्तर का भेद यहाँ समझना है। जनवरी फरवरी और उस हिसाब से उसका पंचांग का बदलना और गलत पंचांग पे चलना, ये लौकिक हो गया, लोक व्यवहार में आया हुआ पंचांग। अब लोक व्यवहार अलग है और परमात्मा का बताया हुआ व्यवहार अलग है, बराबर, आगम व्यवहार अलग है। तो जो लोकोत्तर मतलब लोक से ऊपर, लोक में जो चीज आई उससे पहले, उसको अगर हमको जानना है, आगम की बातों को जानना है, तो हमें कौन से व्यवहार में जाना चाहिए? लोकोत्तर में। ठीक है, तो आप जो आगम पढ़ रहे हो वो है लोकोत्तर। हाँ अधिक मास भी आता है ना, हाँ, इसकी वजह से भी तो पीछे जाता है ना अधिक मास। आप अधिक महीने के कारण अगर पीछे, हाँ सुनो, अधिक महीने के कारण पीछे जा रहे हो, ध्यान दो, अधिक महीने के कारण अगर पीछे जा रहे हो तो आपने जनवरी में 31 दिन लिए, मार्च में 31 दिन लिए कि नहीं? और 31 दिन का तो हमारा जो कार्तक मागसर है वो तो कभी होगा ही नहीं, तो आपने उसमें दिन बढ़ा लिए ना, बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? देखो हमारा जो गुजराती महीना है वो 29.5 से ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, तो 12 महीने के 29.5 दिन, और आप ये 30-31 ले रहे हो तो ये 30.5 हो गए। एक 30 है, एक 31 है, तो मिलके 30.5 हुए कि नहीं? 30 और आधा, तो कार्तक मागसर है 29.5 और ये है 30.5, तो दोनों में हर एक महीने का एक दिन बढ़ गया, तो हर महीने का एक दिन, तो 60 महीने का कितना बढ़ेगा? 60 दिन बढ़ जाएगा, तो वो तो 2 अधिक महीना आ गया। तो अब आपके 5 साल के जनवरी फरवरी के 60 महीने और हमारे 62 महीने ये खत्म हो जाए तो वापस 0 पे आना चाहिए था, लेकिन ये तो आगे भाग रहे, मतलब इनकी गिनती में कहीं गलती है। क्लियर हुआ? नक्षत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा अधिक महीने से। अधिक महीने से फर्क तब पड़ेगा, आप 5 साल के बाद तो एक साथ में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, पहले ये बता दो। 5 साल के बाद तो जनवरी फरवरी की गिनती और कार्तक मागसर की गिनती 5 साल के बाद तो एक समान आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन इनकी नहीं आ रही है, तो इन्होंने कहीं गलती की तभी नहीं आ रही है ना। अगर मैं गिनती में गलती करूंगी तो मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। मैं दो हम आप अलग चल रहे हैं, मेरी स्पीड अलग है, आपकी स्पीड अलग है, लेकिन आप फास्ट चल रहे हो तो कुछ देर बाद आराम कर लोगे। मैं एक ही गति से चलूंगी तो आपके साथ पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी, बताओ। तो मैं अगर आप अपने गति से जा रहे हो, मैं अपने गति से जा रही हूँ, पर अगर मैं गिनती में गलती कर लूंगी तो फिर आप बोलोगे नहीं अभी आप धीरे चले, आराम किया, तब भी साथ नहीं पहुंचे, तो क्या गड़बड़ हुई? कहीं गड़बड़ हुई तभी ऐसा हुआ ना। बोलो। हाँ, कहीं गड़बड़ हुई तभी ऐसा हुआ, तो अब इन लोगों की गड़बड़ी है तभी ये बढ़ रहा है। ये तो पूरा साल घूमने वाला है। 21 दिसंबर से आज 15 जनवरी पहुंचा, हर 72 साल के बाद 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी, वापस दिसंबर तक जाएगा, तो ये गलती नहीं है। बोलो। क्लियर हो गया? तो प्रमाण काल आपके गिनती के प्रमाण के बाद बराबर से बैठने चाहिए। जैसे हम हर अब यहाँ ध्यान दो, हर पुष्य नक्षत्र में जब भी सूर्य आएगा हमारा आषाढ़ महीना होना ही चाहिए, ये प्रमाण काल हुआ, बराबर। जब भी उत्तराषाढ़ा में सूर्य आएगा, अभिजीत में सूर्य आएगा, हमारा पोष में पूनम होनी ही चाहिए। ये क्या हुआ? ये प्रमाण काल, ये इनके कैलेंडर में नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ।
चलो आगे जाएंगे। अब दूसरा है यथा आयु निवृत्ति। क्या है यथा आयु निवृत्ति? मतलब कि जो नारकी के जीव है, जो मनुष्य के जीव है, जो देव के जीव है, और जो भी तिर्यंच या वनस्पति के जीव है, प्रत्येक जीव ने जितना आयु बांधा है उसी प्रकार से उनको आयु प्राप्त हो। यथा आयु निवृत्ति, जिसकी जितनी आयु उतनी आयु भोके वो वहां से बाहर निकले। बराबर? आयु साल में नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हमारी आयु कभी भी वर्ष में नहीं है। वर्ष बाहर का पुद्गल है। हमारे शरीर के अंदर वर्ष है क्या? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष हमारे शरीर के अंदर है। हमारे शरीर से आप आयु कहाँ से मानोगे? कि इस श्वासोच्छ्वास से ही आयु मानोगे ना? आपकी आयु चल रही है, उसका प्रमाण क्या है? आप श्वास ले सकते हो, उच्छ्वास छोड़ सकते हो, वो प्रमाण। तो आपकी आयु कहाँ से कैसे मापी जाएगी? उसका फैक्टर क्या हुआ? उसका धर्म क्या है? श्वासोच्छ्वास। आपकी आयु, आपके शरीर का धर्म क्या है? आपको कितनी आयु देगा? मेरी 100 करोड़ श्वासोच्छ्वास है तो वो 100 करोड़ श्वास लेना मेरी आयु का, मेरे शरीर का धर्म हो गया कि नहीं हो गया? अब वो कितने साल में खत्म हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वर्ष मेरे शरीर के अंदर नहीं है। वर्ष से मुझे कोई लेना देना नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है। यहां अब क्यों? अब ध्यान दो, 365 दिन का एक वर्ष या 354 दिन का एक चंद्र संवत्सर कहाँ चल रहा है? वहां चल रहा है जहां ये 5 भरत 5 ऐरावत में, महाविद्य में नहीं। क्लियर हुआ? महाविद्य में नहीं, नरक में नहीं, नरक में भी नहीं, स्वर्ग में भी नहीं, कहीं भी नहीं। ये कहाँ चल रहा है ये प्रमाण? 5 भरत 5 ऐरावत, 5 भैरत 5, जिसके ऊपर से सूर्य चंद्र घूम रहे हैं वहीं पे। बस जो क्षेत्र के ऊपर से सूर्य चंद्र घूम रहे सिर्फ उसी क्षेत्र में से ये चल रहा है। क्लियर हो गई ये बात? आओ, इसीलिए नरक में देवलोक की आयु, नारकी की आयु असंख्यात वर्ष की होती, असंख्यात वर्ष। उसके लिए कल्योज शब्द है, द्वापर शब्द है। कल्योज, द्वापर, ऐसे 4-5 प्रकार के अलग अलग शब्द आएंगे। उनको कितने 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 असंख्य वर्ष को एक कल्योज कहा गया है, एक द्वापर कहा गया है। ऐसे 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 उनका एक नाम दिया गया है। तो जिनकी आयु अनंत अनंत वर्ष तक, जैसे एक सागरोपम, जैसे एक पल्योपम। सागरोपम पल्योपम हमारी भाषा है। सागरोपम पल्योपम में असंख्यात वर्ष आएंगे। यहां तो अनंत सागरोपम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ठीक है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा, आपको हर एक देवलोक, हर एक नरक के नीचे घनोदधि, घनवाद, तनवाद भी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? जो सिद्धशिला की पृथ्वी है, ईशत प्रागबरा, वो पृथ्वी के जीव भी कितने 1000 साल तक जियोगे? खाली 1000 या करोड़ या लाख? वो भी कल्योज और द्वापर और कल्योज 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 द्वापर के कितने जिएंगे? उतनी आयु होगी ना उनकी भी। क्लियर हो रहा है ना अभी? हाँ, तो इसीलिए आयु, यथा आयु निर्युक्ति, जिसको जितनी आयु मिली वो उसका प्रमाण हुआ। बराबर? भरत क्षेत्र के जीव को अभी ये काल में 100 वर्ष से ज़्यादा आयु नहीं मिलती है, तो उसको कभी भी उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। 120 से किसी को आयु नहीं मिल पाएगी, यहाँ नहीं मिल पाएगी। और यहाँ जब पहला आ रहा हो तब 84 लाख वर्ष की आयु थी।
तो उसको उससे ज़्यादा भी नहीं मिल पाए तीसरे आर्य में। पहले आर्य में आपको 3 पल्योपम की आयु थी, समझ में आया? पहले आर्य में भरत क्षेत्र में 3 पल्योपम की आयु थी, और आप बोलोगे कि मुझे तीसरे आर्य में 3 पल्योपम मिले ना, ना, समझ में आया? जो समय में यथा आयु निवृत्ति, जो समय में जो आयु का चलन होगा वही आयु आपको प्राप्त हो। अब बोलो यहाँ आपका जोर चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाकी सब पे जीवास्तिकाय का जोर चलता है, यहाँ नहीं चलता है। काल पे किसी का भी जोर नहीं चलता है। ठीक है, आओ फिर आया मरण काल। मरण काल तीसरा है। मरण काल, मरण काल मतलब शरीर से जीव का और जीव से शरीर का वियोग। बहुत सिंपल बात, शरीर से जीव का वियोग और जीव से शरीर का वियोग। आपके शरीर में से जीव का बाहर निकल जाना और आपके जीव का शरीर को त्याग देना, एक ही बात है, दोनों बात एक ही है, लेकिन उसको क्या कहेंगे? मरण काल। ये समय क्या हो गया? अब जीव का मरण हो गया है, अब दोनों अलग हो चुके हैं। अब वापस दोनों फिर से वो नया जन्म ले सकता है, लेकिन ये शरीर के अंदर वो वापस प्रवेश नहीं कर सकता, उसको मरण काल। उसके बाद है अद्धा काल। अद्धा काल का मतलब क्या है? तो अद्धा काल अनेक प्रकार के हैं। अद्धा काल अनेक प्रकार के, काल के सबसे सूक्ष्म अविभाजित अंश को समय। अद्धा काल कैसे कैसे आएगा? तो जो सबसे सूक्ष्म है वहां से जो सबसे लंबा है वो पूरा अद्धा काल हो गया। अद्धा काल का मतलब जो छोटे से छोटा और लास्ट अंतिम बड़े से बड़ा, बराबर? हाँ, जैसे कि आज के समय में देखोगे तो सेकंड, प्रति सेकंड, फिर आएगी आपके मिनट, फिर घंटा, उसके बाद आएगा प्रहर, उसके बाद आएगा दिन, उसके बाद आएगा साल, उसके बाद आएगा ऐसे ऐसे आगे 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 आप बढ़ते जाओगे। ऐसे ही आपका अद्धा काल भी बढ़ता है। અને શાંતિનાથ ભગવાન દર્શન કરી, પાર્શ્વનાથ ભગવાન ને શાંતિનાથ ભગવાન। બરાબર ને? हाँ, जीव અને जीवात्मा ने આપણે જ્યારે આ सिद्ध गति ने सिद्ध क्षेत्र जब भी हम पढ़ रहे हैं ना, उस वक्त भगवान के दर्शन होने भी है ना, बस बहुत बड़ी बात, नसीब है हमारा। बोलो, नसीब की बात है ये। घर बैठ के हम आगम भी पढ़ रहे हैं और घर पे ही बैठ के, हाँ, घर पे बैठ के ही हम भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो नया जो हमारा कर्म बन रहा है ना, उसमें भगवान भी मतलब हमारे निमित्त भी बहुत अच्छे से हमें आगे सपोर्ट कर रहा है ना? बताओ, अब ये निमित्त का धर्म हो गया, ये धर्मास्तिकाय पढ़ रहे हो, ये निमित्त का धर्म हो गया कि वो हमारे लिए आगे का सारा पुण्य का रास्ता बनाए। हुआ कि नहीं? बताओ। हाँ हाँ, तो हाँ, चलो, तो जो समय से शुरू हुआ, समय से आवली का से क्षुल्लक भव से प्राण, स्तोक, उच्छ्वास, प्राण, स्तोक, लव, मुहूर्त, उसके बाद आगे आगे अहोरात्र के बाद पक्ष, फिर मास, उसके बाद है वर्ष। ठीक है, आगे आगे जाते जाते वर्ष के बाद 84 लाख वर्ष, मतलब एक पूर्वांग के बाद आएगा 84 लाख पूर्वांग, और ऐसे आगे बढ़ते शीर्ष प्रहेलिका तक। कहाँ तक? शीर्ष प्रहेलिका तक। जब आपके हाथ में आगे की भी किताब है, वो चारों, उसमें ये पूरा लिखा हुआ है, आप उसमें भी उसको देख सकते हैं। जो काल, जैन काल विज्ञान जो पहला वर्ष का है ना, उसमें ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप उसमें देख लेना। तो ये सारा अद्धा काल कहा जाता है, ये सबको अद्धा काल कहा जाता है। तो उपमा अनुसार काल को गिनना। अब इसमें भी उपमा अनुसार काल को गिनना, मतलब किसी चीज़ की उपमा देते हुए, किसी चीज़ का एग्जाम्पल देते हुए उसको गिनना, उसको औपमिक काल कहा जाता है। और औपमिक काल के भी 2 प्रकार है। कौन से? पल्योपम और सागरोपम। पल्योपम में पल्य की उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी गई है?
बोलो तो। एक पल्य बनाओ, पल्य में सरसों भरो, ऐसी उपमा है कि नहीं बताओ। और एक एक दाना रोज निकालो तो जितने दिन हुए उसका एक पल्य उपम, है ना ऐसा। तो उपमा से जो काल को समझाया जाए, क्योंकि आप उसमें वर्ष की गिनती नहीं कर पाते। अब जब गिनती नहीं कर पाते ना, तब आपको उपमा पे जाना पड़ेगा कि भाई ये इतना बड़ा है। अगर कोई चीज आप किसी को समझाओ तो हम बोलेंगे ये आकाश जितना बड़ा, क्योंकि हमारे पास माप नहीं। तो आकाश जितना बोलना मतलब क्या हुआ, आकाश कितना है नहीं पता, लेकिन वो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो उतना बड़ा ये है, तो ये उपमा हो गई। तो पल्य से जो वर्ष निकालो वो हो गई उपमा में पल्योपम। और जो सागर से, समुद्र में भर भर के, समुद्र को भरते जाओ और उसमें से एक एक चीज निकालो, वो क्या हो गया, सागरोपम। बोलो एक बात मैं स्पष्ट बोलूं, आज तक सागरोपम, सागर को भरने से आता है ये पता नहीं होगा। बोलो, सच बात है ये, बोलो पता था नहीं। तो जितना पल्य बनाओ, पल्य मतलब ऐसा खाड़ा, पल्य मतलब ऐसी चीज, पल्य, तो वो खाड़ा हो गया। एक बड़ा सा खाड़ा करो, वो पल्य हो गया। और इतना बड़ा समुद्र तो खाड़ा है ही ऑलरेडी, सागर तो खाड़ा ही है, उसको तो आपको खड़ा करने की जरूरत नहीं। तो सागर में जो भरते जाओ सरसर, पानी निकालने के बाद सरसर भरते जाओ और अंदर से एक एक सरसर निकालते जाओ रोज के, और जो दिन हुए उसको क्या बोलोगे आप, सागरोपम। ठीक है। तो जो उपमा से आप सबसे बड़ा अगर किसी को समय बताना चाहो तो आपको सागरोपम बता देना आप, क्योंकि आपको गिनती नहीं आती है ना। चलो, क्लियर हो गया। प्रमाण काल भी, अद्धा काल भी क्लियर हो गया। अद्धा काल में वही है, मैं एक दिन से शुरू कर रही हूँ। सुनो, मैं एक दिन से शुरू कर रही हूँ। एक अभी सूक्ष्म में समय हुआ, सेकंड हुआ, सबसे छोटा, हाँ सूक्ष्म से बड़ा, वो अद्धा काल, बस कुछ नहीं। सूक्ष्म से लेके मुझे गिनती करनी, फिर मैं उपमा से भी, पल्योपम से भी गिनती ही है। पल्योपम भी एक टाइप की गिनती ही है, सागरोपम भी एक टाइप की गिनती ही है। तो मैं अद्धा से सूक्ष्म से शुरू करूँ, समय से लेके सागरोपम, समय से लेके सागरोपम, बहुत इजी हो जाएगा अभी ये दोनों वर्ड समझ में। समय से लेके सागरोपम तक की गिनती अद्धा काल हुई। ठीक है। प्रमाण का मतलब आपको मिल चुका है, इतना प्रमाण मिल चुका है, 100 वर्ष 200 वर्ष, है ना। 3 पल्योपम, 4 पल्योपम, ये फिक्स है। 10 कोड़ा कोड़ी, ये फिक्स हो गया, वो प्रमाण काल हुआ। बराबर। आओ चलो, ये काल क्लियर हो गया। अभी आपको आज अच्छे धर्मासिकाय के 6 अभिवचन आपको 6 के 6 के हो गए। धर्मासिकाय, अधर्मासिकाय, आकाशास्तिकाय, सबके हो गए। क्लियर हुआ। बोलो हाँ ठीक है। चलो अभी आपका ये, अब कल अगले क्लास में हम पूरा काल अद्धा को जानेंगे कि काल कहाँ कहाँ कैसा काल है। देखो आपको यहाँ 2 चीज मिली, एक तो उपमा वाला काल मिला और दूसरा 1 साल 2 साल 3 साल वाला काल मिला। मिला कि नहीं मिला। तो उपमा वाला काल कहाँ जाएगा, महाविद्य में जाएगा ना, जहाँ पे काल बदलता ही नहीं है, जहाँ पे आरा बदलेगा ही नहीं। हमारे यहाँ उपमा वाला काल चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे तो पता ही है कि भाई छठा आरा, पहला आरा 4 कोड़ा कोड़ी का है, कहाँ यहाँ उपमा आई बताओ। हमारे यहाँ मालूम है कि पहला आरा 4 कोड़ा कोड़ी का है, दूसरा आरा 3 कोड़ा कोड़ी, तीसरा आरा 2 कोड़ा कोड़ी, चौथा आरा 1 कोड़ा कोड़ी में 42,000 वर्ष कम, पांचवा आरा 21,000 वर्ष, छठा आरा 21,000। वापस आप चढ़ोगे तो 21 आएगा ना, ऐसा ही 1 कोड़ा कोड़ी में 42,000 कम, फिर से 2 कोड़ा कोड़ी, फिर से 3 कोड़ा कोड़ी, फिर से 4 कोड़ा कोड़ी। तो पूरा एक काल चक्र टोटल कितने कोड़ा कोड़ी के, 20 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया।
एक काल चक्र 10 कोड़ा कोड़ी सागरों पर, एक काल चक्र 20 कोड़ा कोड़ी। ये फिक्स हो गया। तो यहाँ फिक्स कहाँ है? जहाँ औपमिक काल है वहाँ। लेकिन जहाँ औपमिक काल नहीं है, जहाँ गिनती का काल नहीं है, जहाँ गिनती नहीं करनी है, वहाँ पे ये काल नहीं है। तो आपके बाकी किसी में भी, महाविद्य से लेके बाकी किसी भरत ऐरावत के अलावा कोई भी क्षेत्र में औपमिक काल मिलेगा। ये गिनती वाला काल, प्रमाण काल नहीं मिल सकता। बराबर बराबर बराबर। चलो ठीक है। तो अभी हम ये समय क्षेत्र क्या है, जम्बू द्वीप, फिर अद्धा क्षेत्र, मनुष्य क्षेत्र, ढाई द्वीप, कैसे ग्रह घूम रहे हैं, अब ये पूरा मुद्दा है। और ये पूरे मुद्दे को तो हम एक साथ ही ले पाएंगे, टुकड़े टुकड़े में नहीं ले पाएंगे। ठीक है। तो ये अभी हम अगले क्लास में करेंगे। कब करेंगे? शांति। ये हम कब करेंगे? अगले क्लास में। ठीक है। कोई प्रश्न है तो पूछ लो, नहीं तो फिर रजा। ठीक है, चलो सोमवार को मिलते हैं। बराबर। चल, जय जिंद। हाँ बोलो। अच्छा, તમે નેક્સ્ટ વીક નથી? ઓકે, કંઈ વાંધો નહીં, પણ ક્લાસ તો પછી જોઈ લેશો ને આગળ પાછળ. સારું, તો ચાલુ રાખવું, એમ પેલું બંધ નથી કરવું, લિંક નથી તોડવી. ओके, चलो तो अभी हम सोमवार को मिलेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।